सुदीप्तो सेन एक बार जो है फिर से अपनी मूवी को लेकर के आ चुके हैं और मूवी का नाम है बस्तर, जिसमें आपको अदा शर्मा मेन लीड में दिखने वाली है। अब ये मूवी कैसी है, क्या ये आपको सही इन्फॉर्मेशन देती है, आपको इंटरटेनमेंट देती है, आपको एग्जैक्टली क्या करके जाती है ये मूवी, उसी बारे में बात होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है बस्तर। अब ये एग्जैक्टली कैसी मूवी है, देखो सच बताऊँ तो भाई कुछ लोग जो है पूरे थिएटर के अंदर में घुस करके कर रहे थे एंड आई एम डैम श्योर कि भाई मुझे तो भाई कार्ड दिया होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने वहाँ पे बोली वो भाई साहब को नहीं चाहिए था। उनको पूरे तरह से एक पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए था मूवी का, पर मेरे अंदर में जो ऑनेस्टली आ रहा था मैंने वही चीज़ बोला है। नो इश्यूज़, मेरे खुद के चैनल में मैं बताऊंगा कि ये मूवी में क्या दिखाया जा रहा है। नक्सलवाद को जो है जिस तरह से बढ़ावा दिया जाता रहा है हमेशा से, जैसे कि बताया जा रहा है कि पिछली सरकार यानी 2014 से पहले जो सरकार थी उन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। 2014 के बाद में इस चीज़ को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले ऑफिसर्स आए, उसके बाद ही आए, उससे पहले नहीं थे। इसके अलावा जो है JNU इस चीज़ को इनडायरेक्टली बताया गया है, पूरे नाम के साथ नहीं, जबकि यही सुदीप्तो सेन जो है अपने जब OTT रिलीज़ करवा रहे थे द केरला स्टोरी का, वहाँ पे उसके साथ में अटैच किया था और उसके अंदर में क्लियरली अदा शर्मा ने कहा है कि JNU के बच्चे जो है ऐसे क्यों हैं और वो लोग इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। तो भाई ठीक है, जो भी चीज़ें दिखाई गई है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ, ऐसा होता है और यही होता आया है, हो भी रहा है। बस मुझे ये कहना है कि आप जब फैक्ट्स की बात कर रहे होते हो कि मैं अपने फैक्ट्स के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करता, मैं बहुत ही अनअपोलोजेटिक हूँ कि मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगना चाहता कि डिस्क्लेमर में मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं किसी को किसी भी तरह से आहत नहीं करना चाहता हूँ। तो भाई ये OTT पे जब रिलीज़ कर रहे थे और जब फिल्म आई भी थी, जब रिलीज़ से पहले 32,000 लोगों के ऊपर में सवाल उठाया गया कि 32,000 लड़कियां कैसे, कब, कहाँ, कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं, तो उस चीज़ पे आपने कहा था कि नहीं हमारे पास में कोई भी इसका एविडेंस तो नहीं है, लेकिन हमारे पास में ऐसा खबर आया है उन लोगों की तरफ से जिसके ऊपर में फिल्म बनाई जा रही है, उन 3 लड़कियों के ऊपर में, उनके तरफ से आई थी। अभी यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं करते, कोई भी अपॉलॉजी नहीं करते, तो भाई फिर क्यों डिस्क्लेमर में क्यों बोलते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें बताई जा रही है उसका हमारा रियल लाइफ से कोई लेने देना नहीं है। आप एक तरफ में जो है पूरे के पूरे ऑडियंस को अलग तरह से मैसेज डालना चाह रहे हो और आप स्टार्टिंग में कह रहे हो कि ये ट्रू इवेंट नहीं है, ज़रा सा प्रेशर आता है आप बोलते नहीं है। आखिर कैसे हो जाता है ये चीज़ सुदीप्तो जी। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, इसी चीज़ की स्क्रीनिंग जो है पूरे तरीके से वेस्ट बंगाल में नहीं डाली जा रही है, किसी भी जगह पे पूरी तरह से स्क्रीनिंग नहीं मिल रही है। समझ सकता हूँ दूसरी तरफ में बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस जुड़ा हुआ है, धर्मा प्रोडक्शन, योद्धा फिल्म आ रही है साथ में, उसकी भी बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको स्क्रीनिंग तो मिलनी चाहिए जहाँ पे द केरला स्टोरी इतनी ज़बरदस्त टॉप नॉच थी सब कुछ, और सच बताऊँ तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। लेकिन जो फैक्ट के साथ में जो खिलवाड़ होता है ना बॉस, वो यहाँ पे भी हो रहा है। JNU को पूरे तरीके से कह दिया गया है कि यहाँ पे यही सारी चीज़ें होती है, ये लोग जो है यहीं से नक्सलवाद का जन्म होता है। और जंगल के अंदर में अगर अदा शर्मा को लगता है कि भाई जंगल के अंदर में सुसु पॉटी करना और उसके बाद शूट करना इसके वजह से फिल्म देखे, तो नहीं मैडम, आपकी वजह से नहीं देख रहे हैं। फिल्म के अंदर में कुछ चीज़ें दिखाई गई है जिसको पूरी इंडिया को जानना ज़रूरी है, दुनिया को समझ में आना चाहिए क्या होता है, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग की गई है कि इसकी फंडिंग कहाँ से होती है। ये जो नक्सलवाद जो है उनको खाना मिल जाता है, रेप के लिए लड़कियां मिल जाती हैं, गांव से उठा करके ले आते हैं, मजदूरी कराने के लिए जो है लोगों को उठा करके ले आते हैं, लेकिन जो एमिनेशन है उनके पास में, जो आर्म्स है, वो कहाँ से आते हैं, उसको कौन सप्लाई कर रहा होता है? क्या वो कोई एलियन होता है जो बाहर से आकर के कर रहा होता है? कुछ फैक्ट को बहुत ही कन्वीनियंटली हाइड किया गया है। आप जब इतना ही कड़वा चीज़ दिखा रहे हो, और मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग देखने का सोच रहे हो ये मूवी, दिल मजबूत करके आना। जो चीज़ आपने ट्रेलर में देखा है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, इसके अलावा बहुत ही क्रूअल्टी दिखाया गया है जो कि सच है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ अगर 2003-4 की बात की जाए, उस वक्त में भी मोबाइल्स में आते थे ऐसे वीडियोस कि लोगों को ऐसे ही काटा मारा जाता था और किस तरह से किस वजह से किया जाता था वो भी दिखाया जाता था। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना बॉस कि उसके फैक्ट के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो चीज़ गलत है। आप अपनी चीज़ों को रखो, अपने मैसेज को पहुंचाओ और लोगों को अपने हिसाब से समझने दो। आप एक नैरेटिव सेट मत करो। सुदीप्तो सेन जी से यही गुजारिश है मेरी। बाय द वे, मूवी को जो प्रेजेंट किया गया है, इट इज़ नॉट लेस देन द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी में आपकी आत्मा दहल गई थी, द कश्मीर फाइल्स में आपके दिमाग की नसें फट गई थी, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें होती है। एंड थैंक्स अ लॉट कि इन सारी चीज़ों को उठा के रखा गया है। बस कुछ चीज़ें मैनिपुलेटिव है। जैसे कि मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता है, इंडियन आर्मी क्या इतनी स्लो डाउन है कि भाई उनकी ट्रेनिंग इतनी कमज़ोर है कि आराम से गोली खा गए।
बिना कुछ मतलब किए हुए, बस सिर्फ अदा शर्मा कर रही है और उसकी टीम कर रही है। 15,000 का आंकड़ा बताया गया है, 76 नहीं 15,000 का आंकड़ा। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अगर ऐसे एक भी हत्थे चढ़ गया तो उसके 7 पुश्ते जो मर के गड़ चुके होंगे ना, उसके लाश को निकाल करके ना इंडियन आर्मी गोली मार देगी। जिस तरह की हरकत ये लोग नक्सलवाद लोग करते हैं और ये बनता है, लेकिन वहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी को सिर्फ विक्टिम बन के दिखाया जा रहा है। वो कुछ कर ही नहीं, रेसिस्ट कर ही नहीं रही है भाई। ये इतनी ईजिली कैसे हो जाती है चीज़ें? आप कुछ चीज़ें दिखा रहे हो, उसको बहुत ही आप सिनेमैटिक तरीके से दिखाना चाह रहे हो, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें और भी होनी चाहिए जो कि भाई दूसरे मूवीज़ में होते हैं, नॉर्मल मूवीज़ में होती है, जिसको आप लोग कहते हो कि बॉलीवुड जो है वो एक तरह का मुसलमानों का या फिर मुग़लों का गुलाम है, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें और उनकी चीज़ों को ग्लोरीफाई करके दिखाता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। लेकिन मूवी अच्छी है, यू हैव टू वॉच इट विथ योर फैमिली। नहीं बोल सकता, आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें दिखाई जाएगी जो दिल हिल जाएगा, विचलित हो जाओगे अंदर से। मस्ट वॉच मूवी है, जा करके देखो, पर अपने हिसाब से देखना। दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। सॉरी फॉर द डार्कनेस।